जी नेक्स्ट। सर आई एम हादी हसन। सर मेरा सवाल है कि इस दौर हुकूमत में देखा गया है कि पहले फायरवॉल नाफिज होती है, उसके बाद पीके एक्ट नाफिज होने लग जाता है। सर आपके क्या नहीं है, ये ख्याल नहीं है कि अजहान को मुकीद बनाया जा रहा है और पाकिस्तान शुमाली कोरिया बनता जा रहा है? आप बतौर सहाफ़ी मैं आपसे सवाल करता हूँ कि सहाफ़त पे इसका क्या असर है और आपके क्या इजहार ख्याल है इस बारे में? गुड क्वेश्चन। देखिए प्रॉब्लम इज़ देयर, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं ये भाई ने जो अभी पीका के हवाले से बात की थी, मैं इनकी कुछ चीज़ों से एग्री करता हूँ। प्रॉब्लम है, मसला सिर्फ ये है कि जो प्रॉब्लम है ना उसका इलाज डॉक्टर ने करना है। हम इलाज लोहार से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हथौड़ा मार के जो है ना वो चीज़ ठीक हो जाएगी। हथौड़े का काम नहीं है, गोली दे के भी चीज़ ठीक हो सकती है, इलाज उस तरह भी हो सकता है। सो फेक न्यूज़ है, हरासमेंट्स हैं, एक ऑर्गेनाइज ऑनलाइन कैंपेन ख़वातीन जर्नलिस्ट के हवाले से, पॉलिटिशियंस के हवाले से चलती हैं। उसका इलाज ये है कि आप टारगेटेड लोगों पे जो है वो काम करें। ये नहीं होना चाहिए। मैं अभी पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब के हल्के में गया हुआ था, वहाँ पे लोगों से मैं सवाल जवाब कर रहा था, तो आई वॉज सरप्राइज। मुझे बहुत से लोगों ने पहली दफ़ा एक बात की, उन्होंने कहा जी असी जवाब नहीं देना चाहते, सानू डर लगता है। दिस हैड नेवर हैपेंड बिफोर। डरे हुए लोग जो हैं वो खुशी की निशानी नहीं होते। आप जब तक सबको इंक्लूड नहीं करेंगे डिस्कशन के अंदर, हर एक की बात सुनें, इख्तलाफ करें, वो भी उनकी भी बात सुनें। उनको भाई को मेरी बात से शायद इख्तलाफ होगा, बट आई विल लिसन टू हिम, आई विल लिसन टू हिम, आई विल रिस्पेक्ट हिम। क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा ना तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वन साइडेड चीज चलना शुरू हो जाएगी, और वो जो वन साइडेड चीज होती है उसमें से सिर्फ बदबू आती है और कुछ नहीं होता। खूबसूरती उस गुलदस्ते की होती है जिसमें तरह तरह के फूल शामिल। मेरा ये कहना है। सर दिस इज़ तलहा ज़फ़र। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करना चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, और इस पर बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी क्या राय है प्लीज़? इट इज़ अ शेम एक्चुअली। मेरा ख्याल में इंडिया को हर सूरत यहाँ आना चाहिए था। आपकी जानें, आप जो 15 खिलाड़ी हैं एक टीम के और कोच वगैरह स्टाफ वगैरह डाल के 22-23 जो बन जाते हैं, आपकी जानें बाकियों से कुछ ज़्यादा नहीं हैं, बराबर हैं। ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, इंग्लैंड आ सकता है, साउथ अफ्रीका आ सकता है, बाकी सारे मुल्क आ सकते हैं, तो आपको क्या मसला है? लेकिन ये हटदर्मी है बेसिकली, ये बिकॉज ये एक पावर हाउस है क्रिकेट का, ये अपनी बेसिकली पावर दिखाता है दूसरे बोर्ड्स के ऊपर। और अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में तो ये भी बहुत बड़ी डील होगी कि आपने उनके साथ ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब आप भी नहीं जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने कम से कम यही अप्रूव करवा लिया। तो लेकिन इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। जी भाई। सर मेरा नाम मोहम्मद अहमद फ़रीद है। सर आप पॉलिसी मेकर्स के साथ रेगुलर मिलते रहते हैं, आपको पता है। मेरा ये सवाल है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ये लोग सर लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने में, पावर को ऊपर से प्रोविंशियल लेवल से नीचे ट्रिकल डाउन करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि सर अगर ये हो जाए तो सर आपके जितने भी इंतज़ामी मामलात हैं वो बहुत बेहतर तरह से उसको डील किया जा सकता है। सर गवर्नेंस बेहतर हो सकती है। और सर स्टूडेंट यूनियन को अगर दोबारा बहाल किया जाए तो सर जिस तरह हमने 80s में देखा, 80s में जो स्टूडेंट यूनियन के लोग थे, 70s 80s 90s में, सर वो आगे आके आपको एक नई पॉलिटिकल लॉट मिली। और सर ये लोग वो लोग होते हैं जो नीचे से आते हैं, लाइक पीपल हु आर मोर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अ कॉमन मैन। तो सर इसके बारे में पॉलिसी मेकर्स क्या सोचते हैं और इसको, इस मैटर को क्यों नहीं पुश किया जा रहा है, इसको दोबारा बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर। लेकिन मैं आपको इसका खुल का जवाब देता हूं, जो कभी भी ये पॉलिटिशियंस आपको शायद आमने सामने बैठ के कभी इसका जवाब नहीं देंगे। आपको मैं इसकी एग्जांपल क्रिकेट से, क्योंकि भाई ने क्रिकेट की बात की, मैं क्रिकेट की एग्जांपल था। आपको पता है क्रिकेट का पूल आपका जो है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। देयर आर लेसर पीपल हु आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। आपको पहले अगर ट्रायल होते थे 12,000 लड़का, 11,000 लड़का ट्रायल के लिए खड़ा होता था जाके, अब ये तादाद कम होती जा रही है। इसकी वजह क्या है? आज का बच्चा इन कामों में लग गया है। मोबाइल फ़ोन पे गेमें, प्ले स्टेशन पे गेमें, निंटेंडो की गेमें, ठीक है, वो ग्राउंड में कम से कम जा रहा है, तो इसलिए गेम खेलने वाले कम होते जा रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर भी स्टूडेंट यूनियंस और यूनियन काउंसिल्स बेसिकली नर्सरीज होती हैं पॉलिटिशियंस बनाने की, मेरी नज़र, ठीक है। ये लोग इसको क्यों डिस्करेज करते हैं? क्योंकि आज डिस्करेज करेंगे ताकि आप जैसे नौजवान, आप जैसे दीगर नौजवान वो इस साइड पे आए ना। क्या करना है आगे? एक पॉलिटिशियन है, उसका बच्चा कंटिन्यू कर रहा है, वही एक दफ़ा वो पहले वो इतने फ़ख्र से बताते हैं मेरा दादा भी एमएनए था, मेरा बाप भी एमएनए था, तो मैं भी एमएनए है। ऐ शर्म वाली गल है, ऐ शर्म वाली गल है भाई कि तुम्हारे ख़ानदान में से निकलती नहीं है ये कुर्सी, कोई और काम कर ला, यही करना है।
बिकॉज वो आप जैसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को चाहते नहीं है वो पॉलिटिक्स में आए। सर आप खुद हमारे एज से गुजरे हैं, उस टाइम से गुजर रहे हैं, अर्ली 2000 में आपने 90s और 80s के लोगों से भी मिले होंगे सर। स्टूडेंट यूनियंस या जो थोड़ी बहुत जिस कैपेसिटी में भी तब ऑपरेटिव थी सर, जो लोग उससे गुजर के तब आए, आपको नहीं लगता कि वो आपके डिजिटल दौर से ज़्यादा वो लोग इंटेलेक्चुअल से डिस्पाइट हैविंग फार लेस फैसिलिटीज़? और सेकेंडली सर क्या उस वक्त उस वक्त आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, मुझे ये फील होता है कि उस वक्त इंफॉर्मेशन कम थी लेकिन बड़ी थॉरो थी, बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी अच्छी रिसर्च थी। अब सूरत हाल क्या हो गई है, किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन स्कैटर्ड है, उसकी क्वालिटी बहुत गिर गई है। पहले आपको पढ़ने, ऑथर का नाम पता होता था, किसने कोई चीज़ लिखी है, उसकी एक्सपीरियंस का पता होता था, उसकी डेप्थ का पता होता था। आज लिखने वाले 15 हो चुके हैं लेकिन 15 के 15 को आप सही तरह जानते भी नहीं कि है कौन, इसका एक्सपीरियंस क्या है। मिसाल के तौर पे भी सोशल मीडिया की बात हो रही थी, आप कैमरा लगा के बात तो कर लेंगे, आप अपनी राय का इजहार भी कर लेंगे, लेकिन कोई ये नहीं आपसे पूछेगा कि भाई आपने कभी पॉलिटिक्स पे रिपोर्टिंग की है, आपने कभी जर्नलिज्म प्रैक्टिस की है, कभी इलेक्शंस कवर किए हैं, कभी जाके पॉलिटिशियन से मिले हैं। अब जिस तरह मैंने अपना करियर जब शुरू किया, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से नहीं मिल सका, मैं नहीं मिल सका। ये मेरी, आप समझ लें, नेगेटिव पॉइंट है मेरा कि मैं नहीं मिल सका, तो मेरा उनका वो इंटरेक्शन ही नहीं हो सका। हाँ, बिलावल के साथ हुआ, काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। मेरा ख्याल में एक्सपीरियंस भी काउंट करता है, उसके बाद लोगों की इन डेप्थ नॉलेज का पता लगता है, मेरी राय है।